बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स, यूनिट 5th में आज का हमारा टॉपिक है भारत पाक संबंध, इंडो पाक रिलेशंस। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं और एशिया महाद्वीप के ये देश हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और उससे पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इससे पूर्व पाकिस्तान भारत का ही अभिन्न हिस्सा था और यदि हम मानचित्र के माध्यम से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि एशिया में भारत की स्थिति यहाँ है और पड़ोसी देश के रूप में ये पाकिस्तान है और यह पूर्वी दिशा में भारत के बांग्लादेश है। इससे स्वाधीनता से पूर्व बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के ही भूभाग के अभिन्न हिस्से थे, लेकिन जो माउंटबेटन योजना के तहत द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत था उसके तहत भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान जो देश है, ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान से ही का ही अभिन्न हिस्सा बांग्लादेश था विभाजन के बाद। लेकिन बाद में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। यहाँ स्वाधीनता के लिए संघर्ष हुआ और उसमें बांग्लादेश को सफलता मिली और अब बांग्लादेश 1971 के बाद एक स्वाधीन देश के रूप में है, वो पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो हम जिस पाकिस्तान के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो ये मानचित्र है जो गुलाबी रंग में दिखाई दे रहा है, जो भारत के पड़ोस में पश्चिमी दिशा में देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान ये दो पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच में विभिन्न विषयों को लेकर समस्याएं और विवाद बने रहे हैं और समय समय पे युद्ध की स्थितियां भी रही हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभिन्न समस्याएं हैं वो कौन कौन सी रही। भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं उनको प्रभावित करने वाली 3 प्रमुख समस्याएं देखी जा सकती हैं। एक तो विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, दूसरा भारत विरोधी जो नीति है पाकिस्तान की, जिसे जिहाद या धार्मिक युद्ध भी कहा जाता है, और तीसरा है पाकिस्तान की सीटो सैंटो जैसे सैन्य संगठनों की सदस्यता हासिल किया जाना। वो अमेरिका के सैन्य संगठन नाटो का भी सदस्य है। तो ये जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं वो भारत पाक संबंधों को प्रभावित करती है, बिगाड़ती है और इसके आधार पर हम भारत पाक संबंधों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो पहली समस्या पर आधारित है। एक तो जो पहली समस्या रही वो थी विभाजन से उत्पन्न समस्या। जब भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वाधीनता मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता मिली और स्वाधीनता के साथ ही दोनों देशों के बीच की जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ गई और विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी जिससे दोनों देशों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत और पाक संघर्ष की प्रकृति को हम विभाजन की इन समस्याओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो विभाजन की घटना थी उससे दोनों देशों में घृणा, अविश्वास, वैमनस्य पैदा हुआ और इसको सुलझाने के प्रयास हुए, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। भारतीय जो नेता थे समय समय पर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से समझौते के आधार पर, शांति के आधार पर, सहयोग के आधार पर इन समस्याओं को सुलझाने का समय समय पर प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्याएं बढ़ती चली गई और इनमें जो प्रमुख समस्या रही वो थी हैदराबाद विवाद। हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंतर्गत मिल गया था। रियासत में निजाम थे
और पाकिस्तान ने ये भ्रम पैदा किया कि हैदराबाद पर यदि मुसीबत होगी तो वो उसका साथ देगा। हैदराबाद का निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का स्वप्न देखता था और भ्रम था उसे, और भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। निज़ाम का मूल लक्ष्य दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था और पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जिससे समस्या पैदा हुई। तो भारत को सैन्य कार्यवाही वहाँ करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित किया और निज़ाम को 50 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स के रूप में देना तय हुआ। तो पाकिस्तान ने इस प्रश्न को यूएनओ में उठाया और अमेरिका के सिवाय उसमें किसी भी देश ने दिलचस्पी उस समय नहीं ली थी। दूसरा विवाद था जूनागढ़ का, जो गुजरात में है, और एक छोटी रियासत थी जहां शासक मुस्लिम थे। उन्होंने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने उसका सम्मिलन करना स्वीकार किया और वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया था और 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा। इस तरह से वहाँ जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ भारत में सम्मिलित हुआ और पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मामले को लेकर भी विवाद उत्पन्न किया। तीसरी प्रमुख समस्या रही ऋण अदायगी की। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएं थीं। दोनों देशों के बीच आमदनी और कर्ज के बंटवारे और लागत और धन के बीच संतोषजनक बंटवारा करना था। मुद्रा संबंधी निर्णय करने थे, व्यापारिक संबंध पर चर्चा करनी थी, लेकिन इसमें सभी में आपसी विवाद पैदा हुआ और पाकिस्तान ने जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापितों की संपत्ति की समस्या थी। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आ गए थे। बाद में नेहरू लियाकत अली समझौते के द्वारा इसका समाधान किया गया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच दायित्व लेनदारी को समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन वो भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया था। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख समस्या रही नदी पानी विवाद। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये विवाद उत्पन्न हुआ था और उस समय विभाजन का कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन होना था। पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती है। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास नदी भारत में बहती है। भारत के नियंत्रण में ये तीनों मुख्यालय आ गए और जिनसे दोनों देशों के नहरों की पानी की पूर्ति की जाती थी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए नहरों पर आश्रित है। पाकिस्तान को यह आशंका प्रारंभ हुई कि भारत ये पानी बंद न कर दे ताकि उनकी भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो विभाजन के बाद नहरी पानी को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। और 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी व्यापारिक स्तर पर सुलझाया जाए और विश्व बैंक से मदद ली जाए। तो 1951 में मध्यस्थता की गई, विश्व बैंक के द्वारा बातचीत हुई और 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता हुआ। 1960 में हुआ ये समझौता सिंधु जल संधि कहलाता है। ये प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में इस पर हस्ताक्षर किए थे और कुछ शर्तों के साथ इसको लागू किया गया और ये नहरी पानी विवाद समाप्त हुआ। एक समस्या थी शरणार्थी समस्या, क्योंकि विभाजन के बाद बहुत से
शरणार्थी पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान गए और वहाँ पर कई हिंसात्मक घटनाएं हुई और दंगे हुए। और भारत में धर्मनिरपेक्षता की सरकार थी, लेकिन पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए, उतनी संख्या में भारत से वो पाकिस्तान नहीं गए थे। तो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी लगातार आते रहे और वो वहाँ अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़कर आए थे। भारत ने क्षतिपूर्ति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं दी और शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है। इस तरह से ये समस्या लगातार चलती रही थी काफ़ी समय तक। फिर एक जो सबसे बड़ी समस्या है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद से, वो है कश्मीर की समस्या। कश्मीर भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और ये हमेशा से आज भी नासूर की तरह से समस्या बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने और देशी रियासतें थीं जो स्वतंत्र हो चुकी थीं, उनमें एक कश्मीर भी थी। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना अधिकार चाहते थे। कश्मीर को में उस समय हिंदू शासक थे हरि सिंह करके, और उस समय ये प्रश्न उठा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या ये भारत का। यहाँ जनसंख्या मुस्लिम धर्मी थी, लेकिन शासक हिंदू थे। 1947 में कश्मीर के शासक ने विलय के विषय में कोई तत्कालिक निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसको अपने हिस्से में मिलाना चाह रहा था और 1947 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने आक्रमण करना शुरू किया। उस समय कश्मीर के शासक ने भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया, जहाँ इसको लेकर वहाँ की जनता से जनमत भी लिया गया, जिसने भी कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से भारत ने कश्मीर जो है वो अभिन्न हिस्सा बन गया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों देशों के बीच युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। और पाकिस्तान आज भी अपना अधिकार कश्मीर क्षेत्र पर मानता है और ये एक प्रमुख ईगो प्रश्न है, ईगो का विषय है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी कई बार खतरे में आ जाती है। और इसको लेकर समय समय पर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहे हैं, जिसमें 1965, 1971, कारगिल वार और निरंतर चलने वाले घुसपैठ और युद्ध, छोटी मोटी जो झड़पें हैं, सैन्य कार्रवाइयाँ हैं, वो निरंतर देखी जा सकती है, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है। तो इस तरह से ये जो प्रमुख समस्याएं हैं वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करती रही हैं और बिगाड़ती भी रही हैं। और इसके द्वारा जो पड़ोसी देश के साथ एक अच्छे संबंधों की होना चाहिए शुरुआत, वो होती है, लेकिन वो इसकी विभिन्न समस्याओं के कारण फिर से बिगड़ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने भी दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने के लिए हमें कार्य किया था। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा दोनों देशों से युद्ध बंद करने की घोषणा की गई थी और एक समझौते के लिए आधार भी प्रदान किया था, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले, सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में हो। यह आयोग भारत को पाकिस्तान के द्वारा जो भी शर्तें हैं उसे पूरा करने की सूचना दे और भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखें जितना कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे कुछ प्रमुख बातों को लेकर
ये समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच और शांति स्थापित हुई।